हाँ जी गुरु प्यारी सत्कारी योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का मार्च महीने का यह पहला रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज आपकी रूह को वह खुराक मिलने वाली है जिसका इंतजार उसने कई जन्मों से किया है। क्या आप तैयार हैं उस रूहानी सफर के लिए जो मिट्टी के शरीर से शुरू होकर सचखंड के नूरानी महलों तक जाता है? गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह स्पेशल रूहानी सत्संग आपकी आंखों में विरह के आंसू भी लाएगा और आपके सोए हुए मकसद को जगाएगा। भूल जाइए इस संसार के शोर को और डूब जाइए उस अनहद नाद की मस्ती में जहां केवल आप हैं और आपका सतगुरु। तो संगत जी, आइए शुरू करते हैं मार्च महीने का यह पहला रूहानी सफर जो सीधे रूह को मालिक के चरणों से जोड़ देगा। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, मार्च का यह महीना बसंत की दस्तक है। जैसे प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही यह समय अपनी सोई हुई आत्मा को जगाने का है। सत्संग केवल शब्दों का जाल नहीं, बल्कि रूह की खुराक है। सतगुरु जैसा दाता कोई नहीं और रूह जैसा न कोई याचक। जब हम इस नश्वर संसार में फंसे होते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारा असल घर सचखंड है। हम यहाँ एक मुसाफिर की तरह आए थे, लेकिन सराय को ही अपना घर मान बैठे। संगत जी, सच्चा सत्संग वह है जो कलेजे में छेद कर दे। अगर सत्संग सुनते हुए आंखों में आंसू ना आए तो समझो अभी रूह सोई हुई है। वह आंसू ही है जो रूह के मैल को धोते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मार्च की इस ठंडी सुबह में जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही है, क्या आपने अपने अंदर की उस किरण को महसूस किया? वह किरण जो सदियों से सोई हुई है, वह रूह जो इस पिंजरे में बंद है। संगत जी, सोचो, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए? नहीं, यह मनुष्य जन्म एक अनमोल हीरा है जिसे हम कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। जरा सोचिए, जिस घर को हम अपना कहते हैं, क्या वह हमारा है? जिस शरीर को हम सजाते हैं, क्या वह साथ जाएगा? गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक रूह मालिक के लिए तड़पती नहीं, तब तक सचखंड के द्वार नहीं खुलते। सत्संग का अर्थ ही यही है कि सत्य के संग जुड़ना। और सत्य क्या है? सत्य वह शब्द है, वह नाम है जो आदिकाल से गूंज रहा है। मेरे मालिक, मेरी रूह आज तुझसे पूछती है कि मैं कहां भटक गई, मैं किन गलियों में खो गई। माया के इस बाजार में मैंने तुझे भुला दिया। हे सतगुरु, मेरी आंखों में वह आंसू दे जो मेरे पापों को धो डाले। वे आंसू जो मुझे तेरे चरणों की धूल बना दे। जब हम तन्हाई में बैठते हैं, जब दुनिया सो जाती है, तब अपनी रूह से पूछना कि क्या तू खुश है? क्या यह संसार तुझे सुकून दे पाया? नहीं, सुकून तो केवल उस अनहद नाद में है, उस धुनात्मक नाम में है जिसे सुनने के लिए कान नहीं, रूह चाहिए। प्यारी संगत जी, यह संसार एक सराय है, यहां हम मुसाफिर हैं।
जैसे एक पेड़ पर पक्षी रात को बसेरा करते हैं और सुबह अपनी अपनी राह उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते नाते हैं। काल ने हमें ऐसा उलझाया है कि हमें अपनी असलियत याद ही नहीं रही। हम कहते हैं कि मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी औलाद, पर याद रखना जब बुलावा आएगा तो ना कोई बेटा साथ देगा, ना कोई भाई, केवल तुम्हारी नाम की कमाई साथ जाएगी। वह सुमिरन जो तुमने अंधेरी रातों में उठकर किया था, वह भजन जो तुमने अपनी रूह को तृप्त करने के लिए किया था, वह साथ जाएगा। बाकी सब तो यही छूट जाना है। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि घबराओ मत, क्योंकि इस काल के देश में दयाल यानी मालिक ने अपने संतों को भेजा है। संत वह जहाज हैं जो हमें इस भवसागर से पार उतारते हैं। सतगुरु वह नहीं जो केवल बाहर दिखाई दे। सतगुरु वह शक्ति है जो हमारे अंदर बैठकर हमें रास्ता दिखाती है। जब हम तीसरे तिल पर अपना ध्यान टिकाते हैं, जब हम दुनिया के ख्यालों को बाहर निकाल देते हैं, तब वह नूर प्रकट होता है। वह प्रकाश जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक शीतल है। वह संगीत जिसे सुनकर रूह झूम उठती है। गुरु साहिब कहते हैं कि हे बंदे, तू क्यों रोता है, तू क्यों डरता है? तेरा रखवाला वह कुल मालिक है। बस एक बार, हाँ बस एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देख। अपनी आंखों को बंद कर और उस अंधेरे में उस ज्योति को ढूंढ। कई लोग पूछते हैं कि सिमरन क्या है, तो गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन वह डोर है जो हमें सचखंड से जोड़ती है। नाम का सिमरन करते करते जब मन थक जाता है, तब रूह ऊपर की ओर खींचती है। सहज दल कमल, त्रिकुटी, सुन्न, यह सब पड़ाव हैं। हमारी मंजिल तो वह सतलोक है जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, जहां ना दुख है, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना मौत, जहां रूह अपने प्रियतम यानी परमात्मा की गोद में समा जाती है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, ठीक वैसे ही रूह मालिक में मिलकर मालिक हो जाती है। तो संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से अपने आप से एक वादा करो कि हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस मालिक के लिए समय निकालेंगे। अपनी आंखों के इन आंसुओं को व्यर्थ ना जाने दो। इन्हें सतगुरु के चरणों का अर्घ्य बना दो। चलते फिरते, उठते बैठते उस नाम को याद रखो। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अभी हमने सुना कि आत्मा की पुकार क्या है, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर रास्ता इतना साफ है तो हम चल क्यों नहीं पाते? अगर सचखंड इतना सुंदर है तो हम यहां इस कीचड़ में क्यों फंसे हैं? तो संगत जी, इसका एक ही जवाब है और वो है मन। यह मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर इसे जीत लिया तो यही सबसे बड़ा दोस्त है। जैसे एक बेकाबू घोड़ा सवार को कहीं का नहीं छोड़ता, वैसे ही यह मन हमें जन्मों जन्मों से 84 के चक्कर में घुमा रहा है। कभी यह हमें काम में फंसाता है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में और कभी अहंकार में। हम कहते हैं आज सुमिरन करेंगे, लेकिन मन कहता है कि अभी तो बहुत काम है, कल करेंगे, और वह कल कभी वापस नहीं आता। संगत जी, मन को तलवार से नहीं काटा जा सकता, इसे केवल
शब्द की धार से वश में किया जा सकता है। सुमिरन क्या है? सुमिरन एक अभ्यास है, एक युद्ध है। जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन दुनिया भर के ख्याल लेकर आता है। पुराने झगड़े, आने वाले कल की चिंता, घर बार की बातें, यह सब मन की चालें हैं ताकि आप उस तीसरे तिल पर ना पहुंच सके। लेकिन याद रखना, जो हार मान गया वह रह गया और जो डटा रहा वह तर गया। अगर मन भागता है तो उसे प्यार से वापस लाओ, उसे समझाओ कि हे मन, तू यहां का नहीं है, तू ब्रह्म का अंश है, तू उस ज्योति का रूप है। तू इन तुच्छ चीजों में क्यों सुख ढूंढ रहा है? जब सुमिरन की शक्ति बढ़ती है तो रूह इस शरीर के 9 द्वारों, आंख, कान, नाक आदि से खींचकर ऊपर की ओर आती है। संत कहते हैं कि असली खेल तो 10वें द्वार पर शुरू होता है। सहस्रदल कमल, यहां वह दिव्य प्रकाश है जो हजारों दीपकों के समान है। यहां की घंटियों की आवाज रूह को मदहोश कर देती है। त्रिकुटी, यहां मन का असली घर है। यहां रूह को अपनी मैल धोनी पड़ती है। यहां गुरु का शब्द गूंज रहा है। सुन्न और महाशून्य, वह स्थान जहां पूर्ण सन्नाटा और अपार शांति है। यहां पहुंचकर रूह को एहसास होता है कि वह शरीर नहीं, वह केवल एक प्रकाश की किरण है। संगत जी, जब रूह इन मुकामों को पार करती है तो उसकी आंखों से जो पानी बहता है वह आम पानी नहीं होता, वह प्रेम के मोती होते हैं। वह आंसू बताते हैं कि अब दूरियां खत्म हो रही है, अब बच्चा अपने पिता की गोद के करीब पहुंच रहा है। क्या कभी आपने अकेले में बैठकर मालिक को याद करके रोया है? अगर हां तो मुबारक है, आप पर सतगुरु की विशेष मेहर है। क्योंकि दुनिया के लिए रोना तो सब जानते हैं, पर मालिक के लिए रोना केवल विरले ही जानते हैं। वे आंसू ही सचखंड के द्वार की चाबी हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सतगुरु केवल शरीर है। नहीं, शरीर तो केवल एक चोला है जो हमें समझाने के लिए है। सतगुरु का असल रूप शब्द है। वह नूर है जो आपके अंदर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन आपकी रूह अंदर उस नूरानी चेहरे का दर्शन कर लेगी, उस दिन दुनिया के सारे हीरे जवाहरात मिट्टी लगने लगेंगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि जिस सुकून को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह तो आपके अंदर ही छिपा बैठा था। साथ संगत जी, समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। आज जो सांस आ गई वह कल नहीं आएगी। मौत किसी को बताकर नहीं आती। इसीलिए अपनी रूह की तैयारी आज से ही शुरू करें। निष्कपट बने, किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा करें तन मन और धन से नहीं बल्कि प्रेम से। भजन सुमिरन, इसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम बनाएं। कहें कि हे मेरे मालिक, हे सतगुरु, हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस मन के माया जाल को तोड़ सकें। हमारी रूह को अपने चरणों से लगाए रखना। हमें सचखंड के उस द्वार तक पहुंचाना जहां केवल तेरा नूर और तेरा प्यार है। संगत जी, अब हम मन की जंग और अंदरूनी घाटों की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब वह घड़ी आ गई है
जिसका इंतजार रूह ने हजारों सालों से, लाखों जन्मों से किया है। जब रूह महाशून्य के उस भयानक अंधेरे को पार करती है, जहां काल का कोई अधिकार नहीं, जहां माया की परछाई भी नहीं पहुंच सकती, तब उसे एक अद्भुत चमक दिखाई देती है। वह चमक है जिसे इन आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता। यह वह नूर है जिसकी कल्पना कोई ग्रंथ या शास्त्र नहीं कर सकता। यहां रूह को एहसास होता है कि वह अब इस मिट्टी के शरीर की कैद में नहीं है, वह आजाद है। वह एक पंछी की तरह उस असीम आकाश में उड़ रही है, जहां केवल सतगुर की दया का पहरा है। जैसे जैसे रूह आगे बढ़ती है, वह भंवर गुफा में प्रवेश करती है। यहाँ की शोभा निराली है। यहाँ रूह को सोहम की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सुनकर आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। यहाँ की धरती सुनहरी है, यहाँ के झरने अमृत के हैं। प्यारी साध संगत जी, यहाँ पहुंचकर रूह अपनी पिछली सारी यादें, सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि वह कभी धरती पर रोई थी, कभी उसे बीमारियां लगी थी, या कभी वह किसी अभाव में थी। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। यहाँ रूह को समझ आता है कि सतगुरु ने उसे यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वह हर पल हमारे साथ थे, पर हम ही हैं जो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। अब रूह सत्यलोक यानी सचखंड की दहलीज पर खड़ी है। सामने वह द्वार है जिसे अमृत द्वार कहा जाता है। इस द्वार के पीछे वह साम्राज्य है जहां स्वयं अकाल पुरख कुल मालिक विराजमान है। साथ संगत जी, सचखंड का वर्णन करना ऐसा ही है जैसे कोई गूंगा गुड़ खा ले और उसका स्वाद ना बता सके। वहां एक एक रूह का प्रकाश करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं से भी अधिक है। वहां ना कोई दिन है ना रात, वहां केवल परम प्रकाश है। वहां सुगंध ऐसी है जो रूह को मदहोश कर देती है। और उस सिंहासन पर, उस रूहानी तख्त पर वही सतगुरु विराजमान हैं जिन्होंने धरती पर हमारा हाथ पकड़ा था। वहां वे अपने असली नूरानी स्वरूप में हैं। जब रूह उन्हें देखती है तो वह अपनी सुध बुध खो देती है। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। यह आंसू विरह के नहीं बल्कि मिलन के हैं। रूह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस नूरानी समंदर में समाने लगती है। जैसे एक बूंद समंदर में गिनकर समंदर बन जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाती है। यहां मैं खत्म हो जाता है, यहां मेरा खत्म हो जाता है, यहां केवल तू ही तू रह जाता है। मालिक रूह को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हे मेरी प्यारी रूह, तू बहुत दिनों बाद आई। तू कहां भटक गई थी? तूने इस संसार के कांच के टुकड़ों को हीरा समझ लिया था। देख, तेरा असली घर यहां है। यही वह पल है जिसके लिए महापुरुष कहते हैं कि मरने से पहले मर जाओ, यानी जीते जी अपनी रूह को उस मुकाम तक ले जाओ ताकि मौत का डर ही खत्म हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मार्च महीने का यह विशेष सत्संग हमें यही संदेश दे रहा है कि यह संसार एक सुपना है। नींद खुलेगी तो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन समय अभी है, अभी सांसें चल रही है,
अभी सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर है। सुमिरन को बोझ ना समझें, इसे अपनी मंजिल की सीढ़ी समझें। भजन को नियम ना समझें, इसे मालिक से बात करने का जरिया समझें। जब भी दुनिया आपको सताए, जब भी मन आपको डराए, तो आंख बंद करके उस सचखंड की कल्पना करना। वह आपका अपना घर है, वहां आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। उठो, जागो और अपनी रूह की तैयारी शुरू करो। सद्गुरु आपके साथ हैं, वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। वे आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। कहो कि हे कुल मालिक, हे सच्चे पातशाह, इस दुनिया के दुखों से हमें बचाना। हमें वह रूहानी आंख देना जिससे हम तेरे नूर को देख सकें। हमें वह कान देना जिससे हम तेरी अनहद बाणी सुन सके। हमारे मन को शांत करना और हमारी रूह को सचखंड के उस द्वार तक ले जाना जहां पहुंचकर फिर कभी वापस ना आना पड़े। संगत जी, जब रूह सचखंड पहुंच जाती है, जब वह अपने मालिक की गोद में बैठ जाती है, तब शब्द खत्म हो जाते हैं। वहां ना कोई बोलने वाला रहता है, ना कोई सुनने वाला। वहां केवल एक गहरा सन्नाटा है और उस सन्नाटे में एक अजीब सी मस्ती है। संसार में हम शोर में सुख ढूंढते हैं, लेकिन रूहानी दुनिया में सुख केवल खामोशी में है। उस खामोशी में मालिक की आवाज गूंजती है। वह आवाज जो कहती है कि अब तू सुरक्षित है। अब यहां ना काल है, ना कर्म है, ना कोई हिसाब किताब। यहां तू और मैं एक हैं। संगत जी, जिस रूह ने उस नूर का एक कतरा भी देख लिया, उसका पूरा जीवन शुक्राना बन जाता है। वह फिर मालिक से कुछ मांगता नहीं। वह यह नहीं कहता कि मुझे यह दे दो या मेरा वह काम कर दो। उसके दिल से केवल एक ही बात निकलती है कि दाता, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्राना उस बात का कि तूने मुझे इंसान बनाया। शुक्राना उस बात का कि तूने मुझे अपने चरणों से लगाया। शुक्राना उस बात का कि जब मैं भटक रहा था, जब मैं गुनाहों के अंधेरे में था, तब भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। संगत जी, जिस दिन हमारे अंदर यह शुक्राना आ गया, समझो उसी दिन सचखंड के द्वार हमारे लिए खुल गए। क्योंकि मालिक को चालाकियां पसंद नहीं, उसे तो केवल दीनता और शुक्र पसंद है। अब सवाल उठता है कि क्या सचखंड पहुंचने के लिए शरीर का मरना जरूरी है? नहीं, संत समझाते हैं कि जीते जी मरना ही असली कला है। जब आपकी सूरत यानी चेतना अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है, तब आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं रहते। आप दफ्तर में काम कर रहे होंगे, आप रसोई में भोजन बना रहे होंगे, आप बाजार में चल रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाम की चक्की चलती रहेगी। वह तार जुड़ा रहेगा। जैसे एक मां काम करते हुए भी अपने छोटे बच्चे का ख्याल दिल में रखती है, वैसे ही एक अभ्यासी रूह हर पल अपने सतगुरु को अपने साथ महसूस करती है। यही वह मस्ती है जिसे पीकर मीरा नाची थी, जिसे पाकर बुल्ले शाह ने अपना आपा भुला दिया था। प्यारी संगत जी, इस पूरी यात्रा का सार केवल एक शब्द है और वो है प्रेम। परमात्मा को बुद्धि से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान बढ़ सकता है,
पर रूहानी रास्ता तो केवल तड़प और प्रेम से तय होता है। अपनी रूह को इतना कोमल बना लो कि किसी का दुख देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। अपने स्वभाव को इतना शीतल बना लो कि जो भी तुम्हारे पास आए उसे शांति मिले। याद रखना, तुम उस प्रेम के सागर की बूंदे हो। अपने अंदर नफरत, ईर्ष्या और अहंकार को जगह मत दो। यह कचरा उस नूरानी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो आइए आज इस मार्च के विशेष सत्संग में हम सब मिलकर उस कुल मालिक के चरणों में झुकें और कहें कि हे दाता, हमारी इस रूहानी यात्रा को सफल करना, हमें वह बल देना कि हम हर हाल में तेरे भाणे यानी रजा में रहें। दुख आए तो तेरा सुमिरन करें, सुख आए तो तेरा शुक्राना करें। हमारी डोर अपने हाथ में थामे रखना। जब हमारी अंतिम घड़ी आए, जब यह शरीर साथ छोड़ दे, तब हमें यमदूतों के हवाले ना करना। आप खुद आना, अपना नूरानी हाथ बढ़ाना और हमें उस सचखंड के घर ले जाना जहां से हम कभी बिछड़े थे। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब हम इस सफर के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। अभी हमने सुना, तड़प देखी, मन की जंग लड़ी और सचखंड की झलक पाई। लेकिन अब जो गुरु साहिब कहने जा रहे हैं उसे कान से नहीं, सीधे रूह से सुनना। अक्सर हम सोचते हैं कि सत्संग खत्म हो गया। नहीं, सत्संग कभी खत्म नहीं होता। सत्संग तो वह खुशबू है जो आपके साथ आपके घर जानी चाहिए। वह शांति है जो आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हमारे दिल में किसी के लिए नफरत रही, अगर हम अब भी लोभ और अहंकार में डूबे रहे, तो समझो हमने अभी सत्संग सुना ही नहीं, सिर्फ कान से गुजारा है। प्यारी साध संगत जी, एक बात गांठ बांध लो, दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। जिस दिन आपका शरीर साथ छोड़ देगा, उस दिन ये सब पराया कर देंगे। लेकिन वह कुल मालिक, वह सच्चा पातशाह है जो तब भी साथ खड़ा होता है जब सब छोड़ जाते हैं। वह सतगुरु आपकी रूह का रखवाला है। जब आप अंधेरी रात में अकेले होते हैं, वह आपके आंसू पोंछता है। जब आप मुश्किल में होते हैं, वह अदृश्य शक्ति बनकर आपकी रक्षा करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कितनी बार आप गिरने वाले थे पर किसी ने थाम लिया? वह कोई और नहीं, वह उसकी मेहर थी। उसने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक ही चीज मांगी है कि एक बार मेरी तरफ देख तो सही। संगत जी, अब समय आ गया है कि हम अपनी रूह के बोझ को उतार फेंकें। जन्मों जन्मों के कर्मों का यह जो भारी गट्ठर हमने सिर पर उठाया हुआ है, इसे केवल नाम की अग्नि जला सकती है। अपने अंदर झांको, वहां एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति में लीन हो जाओ। अब हमें कहीं नहीं जाना, किसी तीर्थ पर नहीं भटकना, किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना। जो कुछ है इस घट यानी शरीर के भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही खुशबू के लिए जंगल जंगल भटकता है, वैसे ही हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वह तो हमारी हर सांस में, हमारे हर धड़कन में मौजूद है। संगत जी, मार्च महीने का यह पहला विशेष रूहानी सत्संग
अब संपन्न हो रहा है, लेकिन यह प्रेम की डोरी कभी नहीं टूटेगी। जाते जाते बस इतना याद रखना कि हर इंसान में उस परमात्मा का रूप देखो। किसी जीव को दुख मत पहुंचाओ, अपनी जुबान में मिठास रखो। जब आप यहां से उठकर जाएं तो आपकी आंखों में वह चमक हो जो दूसरों को भी शांति दे। आपका जीवन ऐसा हो कि लोग कहे कि हाँ, यह किसी संत का शिष्य है, इसमें मालिक का नूर झलकता है। साथ संगत जी, मौत सच है, पर यह जीवन एक अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ मत गंवाना। आज ही इसी वक्त से उस अनहद शब्द की खोज में लग जाओ। अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर जानकर सुमिरन करो और कहो कि हे मेरे दयालु दाता, हे सचखंड के मालिक, आज की यह हाजिरी कबूल करना। जितनी भी रूहें इस सत्संग से जुड़ी है, उन सबको अपनी पनाह में लेना, उनके दुखों को सुखों में बदलना और उनके मन को अपने चरणों की धूल बनाना। हमें इतनी हिम्मत देना कि हम इस संसार में रहते हुए भी तेरे नाम की मस्ती में मस्त रहें, और जब हमारा यह चोला छूटे तो हमें अपने धाम में सदा के लिए विश्राम देना। फिर कभी यह जुदाई ना हो, फिर कभी यह भटकन ना हो। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब हम उस मुकाम पर हैं जहां रास्ता खत्म हो जाता है और मंजिल शुरू होती है। अभी हमने रूह की तड़प से लेकर सचखंड के द्वार तक का सफर तय किया, लेकिन इस अंतिम भाग में हमें कुछ और नहीं करना, बस रुक जाना है। अब हमें सब कुछ मालिक को समर्पण कर देना है। पर आप में से कई लोग होंगे जो पूछेंगे कि समर्पण क्या है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को मालिक के चरणों में रख देना। यह कहना कि दाता, अब तक मैं अपनी मर्जी से चला और ठोकरें खाई, अब जैसा तू रखे वैसा ही मैं रहूंगा। जब रूह इस अवस्था में पहुंचती है तो उसे दुनिया का कोई भी दुख नहीं लगता। वह हर हाल में मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि पतवार अब सतगुरु के हाथ में है। साथ संगत जी, सचखंड कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमें मौत के बाद जाना है। यह तो वह अवस्था है जिसे हमें जीते जी पाना है। जब आप सुमिरन में इतने गहरे उतर जाते हैं कि आपको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, वही सचखंड है। वहां ना मार्च का महीना है ना अप्रैल का, वहां समय ठहर गया है। वहां केवल अमृत की वर्षा हो रही है। वहां का आनंद ऐसा है जिसे पाकर संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। जो रूह एक बार उस रस को चख लेती है, वह फिर बाहर के स्वादों में नहीं भटकती। जैसे हंस केवल मोती चुगता है, वैसे ही वह रूह केवल नाम का रस पीती है। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, इस रूहानी मार्ग पर सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। संतों की शिक्षा का निचोड़ केवल इतना है कि सबसे प्रेम करो और मालिक को याद रखो। किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि हर दिल में वही परमात्मा बैठा है। अगर आपको किसी इंसान का अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया तो समझो आपने अपने सतगुरु को दुखी किया। अपनी मेहनत की कमाई खाओ, सेवा करो और हर पल उस शब्द की डोर को पकड़ कर रखो। यह संसार एक मेला है,
शाम होते ही सब बिखर जाएगा। केवल आपकी नाम की कमाई और सतगुरु का प्रेम ही साथ जाएगा। मेरे प्यारों, आज का यह सत्संग श्रृंखला यही विश्राम ले रही है, लेकिन रूहानी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। सतगुरु कभी जुदा नहीं होते। वे आपके अंग संग हैं, आपके भीतर हैं। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, आंखें बंद करना और अपने अंदर झांकना। वे वहीं आपका इंतजार कर रहे होंगे। इन आंखों के आंसुओं को अब मुस्कुराहट में बदल दो, क्योंकि तुम्हें वह रास्ता मिल गया है जो सीधे खुदा के घर जाता है। अब डर कैसा, चिंता कैसी, जब हाथ उस कुल मालिक ने पकड़ लिया है तो बेड़ा पार ही पार है। कहो कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल, इस पूरी रूहानी चर्चा को हमारे हृदयों में बसा देना। हमें वह बल देना कि हम अंतिम सांस तक तेरे नाम के सिमरन में लगे रहें। इस संसार के मोह माया से हमारी रक्षा करना, और जब हमारा यह सफर पूरा हो तो हमें अपनी बाहों में समेट लेना। संगत जी, वक्त ठहर गया है, पर रूह की प्यास अभी बाकी है। याद रखिएगा, आज जो आपने सुना है वह केवल शब्द नहीं थे, वह आपके असली घर की पुकार थी। इस सत्संग की खुशबू को अपने दिल से बाहर मत जाने दीजिएगा। जब आप यहां से उठें तो एक नया इंसान बनकर उठें, जिसके भीतर केवल प्रेम हो, शुक्राना हो और नाम की कमाई हो। सतगुरु आपके साथ है, हर कदम पर, हर पल। तब तक के लिए सुमिरन में लीन रहिए और अपनी रूह की संभाल कीजिए। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साथ संगत जी, आज का यह मार्च महीने का पहला रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। हाँ जी।